आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा, डी संसदीय कार्य मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 75 के थ्री के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ए संसद को, बी प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति को, डी अनुसूचित विभाग के मंत्री को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? ए राज्यसभा के सदन, 2 लोकसभा के सदस्य, 3 विधानसभा के सदस्य, 4 विधान परिषद के सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66 के ए में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1950 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है तथा चक्र में 24 तीलियां होती है। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था तथा 1843 में इसकी पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1953 में, 1956 में, 1960 में, 1962 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जुलाई 1956 में पारित किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? संसद, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, सीएजी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी CAG। CNG नहीं, वो CAG है, ठीक है। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसका वर्णन किया गया है। इनकी पदावधि 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु उनके पद से निष्कासित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 317 के अनुसार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? कृषि, वन, समाचार पत्र, सिंचाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र इकाई। कृषि, वन, सिंचाई आदि राज्य सूची के विषय हैं, जबकि समाचार पत्र, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 8, 12, 14, 22। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में इस समय अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को तथा 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को इसमें शामिल किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1946, 1952, 1960, 1972। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। प्रति वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, मंडेका कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ से, हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। मंडेका कप का संबंध फुटबॉल खेल से संबंधित है। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और डुरंट कप ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देवकी नंदन खत्री, यशपाल, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन, देवदास आदि पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जबकि चंद्रकांता के लेखक देवकी नंद खत्री हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उप नाम से प्रसिद्ध है? ए जयप्रकाश नारायण, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी कर्पूरी ठाकुर, डी रामविलास पासवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर। जननायक के उपनाम से कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध हैं, जबकि लोकनायक से जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय संगीत नृत्य से है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथक। प्रसिद्ध बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति जैसे लक्ष्मण महाराज, सुखदेव महाराज, सीतारा देवी आदि प्रमुख है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, जेनेवा, वियना, लंदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एवं एक संस्थागत विश्व संख्या है विश्व संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांति उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयास करती है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940, 1964, 1970, 1975। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1940 को। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को शीलादित्य कहा गया है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि दी गई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। इसने पाटलिपुत्र, बनारसी, वैशाली आदि स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट, किस वंश के शासक में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? चेर, पांड्य, पल्लव, चोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांड्य। संगम तमिल कवियों एवं एक सम्मेलन था जो संभवतः हिंद किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य शासकों द्वारा इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। 1330 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। नेक्स्ट, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518, 1717, 1592, 1722। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1518। खतौली का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खतौली नामक स्थान वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था। शाहजहां ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर-ए-अकबर में किया गया है। शाहजहां ने ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था जो आगरा में है। नेक्स्ट, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था शिक्षा में सुधार हेतु, सरकार के लोक नीति को बढ़ावा देना, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य देश में शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक में थे? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि तथा महान दार्शनिक थे। 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने अपने पद का त्याग किया था। इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया तथा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस अधिनियम को निरस्त किया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च 1939 को, 16 फरवरी 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 22 फरवरी 1947 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दमदमा, महदहा, लोथल, बुर्जहोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुजुर्ग होम नामक संस्था मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? 9:10, 90 और 10 का, 60 और 40 का, 50 और 50 का, 80 और 20 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60-40 का। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को किया गया था। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार का अनुदान राशि होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। बी, भूमि, श्रम, जलवायु, पूंजी। सी, श्रम, पूंजी, संगठन, जलवायु। डी, पूंजी, संगठन, श्रम, बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्पादन के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं जो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन है। नेक्स्ट, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आय बढ़ती है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, क्योंकि आय जब बढ़ती है तो लोग गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? माल्थस, रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेवी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेवी से। बाजार नियम का प्रतिपादन जेवी से ने किया था। से का बाजार नियम रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। जेवी से ने यह धारणा व्यक्त की कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2009, 2012, 2014, 2016। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2012 में। गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था, जबकि इस समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? वृक्षारोपण से, वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के कागार जंतुओं से है। यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? जोसेफ फोरियर, जेम्स टेलर, CP पार्कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में किया था। ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण निम्न हैं CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O और CO2। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है?
सूरीनाम, युगाना, जापान, सेशेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरीनाम। वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र सूरीनाम है, जिसका प्रतिशत लगभग 95.6% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है, सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होगोल, ये गलत है। यहाँ हो जाएगा बाघ हाथी, दोनों के लिए। नेक्स्ट, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की लिस्ट: असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। युथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। यह घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बेरी, बॉस, बेबेल, बॉब मंडेब, पाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉस। बॉस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर से तस्मानिया से अलग करने वाला एक समुद्री स्टेट है। इसकी ऊंचाई 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयंत्र तापमान तथा भारी वर्षा, संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। गेहूं के उत्पादन से के समय ठंडी जलवायु तथा नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय साधारणतः वर्षा लाभकारी होता है। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कावेरी, पेरियार, नर्मदा, ताप्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कावेरी। कावेरी नदी अरब सागर में ना गिरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शेष अन्य नदियां अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1947, 1956, 1960, 1965। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1960। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में किया गया था। इस समझौता के अनुसार भारत सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम और चिनाब का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट, सुर सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश आगरा जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 2021 में इस पक्षी विहार को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? जापान, ईरान, चीन, इराक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। दस्त ए लूट रेगिस्तान ईरान के पूर्वी भाग में स्थित है। इस रेगिस्तान का विस्तार 52,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान निम्न, जैसे अटाकामा चिली में है, मोजाम्बिक यूएसए में है, कराकोम तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, क्यूरोसियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूरोसियो।
क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का उदाहरण है, जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड आदि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? आग्नेय, अवसादी, बेसाल्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इस प्रकार की मिट्टी में मैग्नीशियम, आयरन आदि की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। इस मिश्रण में से 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चीनी की मात्रा बराबर 5 × 6/100 बराबर 0.3 ग्राम। तो शेष मिश्रण, तो 4 लीटर में, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, तो 0.3 × 4 × 100 बराबर हो जाए 7.5%। नेक्स्ट, 300 तथा 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका राइट आंसर हो, जिसको काटने का तो 6, 8, 12 का एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकलेगा तो 120 हो जाएगा। तो 120 के गुणक विभाजित हो जो 36, 360 और 480 है। भारतीय 36 से 12 चौक 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360। नेक्स्ट, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो कितनी लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? 60 छात्रों में लड़कों की संख्या, तो 60 × 60/100 बराबर 36। तो लड़कियों की संख्या 60 - 36 बराबर 24। साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली संख्या, तो 24 - 6 बराबर 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृत्त ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या में 7 सेमी की वृद्धि की जाती है तो इसका तो वृत्त की परिधि 2πr हो। तो 2πr को काट देंगे तो 22/7 × 14, 44, 44/7 × 14 काट देंगे 14, जो 88 हो जाएगा। तो त्रिज्या में 7 सेमी वृद्धि के बाद त्रिज्या 14, 7, 21, तो परिमाप बराबर 2 × 22/7 × 7, 3 × 21, 3 × 6, 132। तो वृद्धि बराबर 132 - 88 बराबर 44। नेक्स्ट, यदि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 हो तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बैठाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन, ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के रूपांतरण, एमिनो अम्लों का प्रोटीनों में रूपांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन एक पाचन प्रक्रिया है। पाचन प्रक्रिया के तहत आमाशय में पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित होता है या करता है। नेक्स्ट, पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिका। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन हेतु RBC का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय इन्फेक्शन है? फुट माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर्स, काउ पॉक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी ये सभी। नेक्स्ट, फुट एवं माउथ रोग विषाणु से होता है। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है। एंथ्रेक्स, यह रोग एंथ्रेक्स बैसिलस द्वारा गाय और बैलों में होता है। ब्लैक क्वार्टर, यह रोग जीवाणु द्वारा गाय एवं भेड़ में होता है। काउपॉक्स, वैक्सीनिया विषाणु से गायों में होता है। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वसा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेंडुला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह मुख्य तापमान नियामक केंद्र होता है। इसके अतिरिक्त यह भूख एवं जल संतुलन का नियामक, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के केंद्र का भी कार्य करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन है पेप्टाइड, वसीय अम्ल, टेट्रोल, ग्लाइकोलिपिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेप्टाइड। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह अग्राशय के एक विशेष भाग लंगरहैंस दीपिका से प्रवाहित होता है। इसके अल्प एवं अंतिम स्राव से मधुमेह एवं हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल यानी बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ओजोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशी तंतुओं की थोड़ी टूट-फूट, लैक्टिक अम्ल का संचय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल का संचय। नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? फेफड़ा, गोल्डफिश, गैबूसिया फिश, घोंघा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गैबूसिया फिश। मच्छर फिश यानी के नाम से जाना जाता है। इसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मादा गैबूसिया 1 घंटे में लगभग 225 लार्वा को खा जाती है। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? उद्बिलाव, कच्छप शार्क, बी शार्क कच्छप उद्बिलाव, सी कच्छप शार्क उद्बिलाव, डी शार्क उद्बिलाव कच्छप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शार्क कच्छप उद्बिलाव। नेक्स्ट, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? रवाकरण, परभाजी आसवन, निस्यंदन। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रवाकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने हेतु क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा कण, अल्फा कण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बड़ा होता है जो धनावेशित
हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण धनावेशित वाले इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरणें के बिना आवेश की होती है। गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। नेक्स्ट, ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? 41.84 जूल, 4.184, 4.184 जूल, 4184। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.184 जूल। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई समान होती है। ऊर्जा की इकाई कैलोरी, जूल या अर्ग होती है। ऊर्जा की SI मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है इतना। नेक्स्ट, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? लाल, नीला, सफ़ेद, बैंगनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। लिटमस विलियम बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। जब लिटमस न अम्लीय और न क्षारीय है तब यह बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? टीन का, कार्बन का, क्रोमियम का, एल्युमिनियम का। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? वेग, संवेग, बल, ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है जैसे ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल, दूरी आदि है। सदिश राशि का उदाहरण संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान, तापमान, आयतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान का। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है अतः जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह किस प्रकार के गति का उदाहरण है? वक्रीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति। समय के साथ किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी पिंड का निकाय की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष में चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट, हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। हवाओं में केवल गति ऊर्जा होती है कि हवाओं की गति ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में बदला जाता है जैसे यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, रांची। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इसका थीम था हॉर्टिकल्चर फॉर द स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। इसका आयोजन ICAR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला में पहली बार कैबिनेट का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत वर्ष 2021 का आयोजन किया गया है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2021 वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2021 में 3 वर्चुअल मंडप देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत समर्पित किया है। नेक्स्ट, सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज, हरमनप्रीत प्रीत कौर, स्मृति मंधाना, हुमैरा कृष्णमूर्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट, वनडे और T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर मिताली राज बन गई है। उनसे आगे सिर्फ इंग्लैंड की दिग्गज क्रिकेटर चार्ल्स एडवर्ड है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना, बिहार, केरल, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। तेलंगाना के पदावली जिले में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? अशोक देसवाल, राकेश अस्थाना, MA गणपति, राजेश खुल्लर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MA गणपति। 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सुरेश शर्मा को, महेश चंद्र शर्मा गौतम, विजय त्रिवेदी, विनायक त्रिवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश चंद्र शर्मा गौतम को 20 भाषाओं में दिया जाता है। संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार महेश चंद्र शर्मा गौतम को उनकी कविता वैशाली के लिए दिया गया। नेक्स्ट, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तापसी पन्नू, कंगना रनौत, परिणीति चोपड़ा, कृति सेनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कंगना रनौत को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार पंगा तथा मणिकर्णिका फिल्म में बेहतर अभिनय के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए समार अभियान की शुरुआत की है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। 1000 दिनों के लिए लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जेसिका एडरसन, जैसिमन हैरिसन, गेट्रा नाइबुक। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैस्मिन हैरिसन। यूके की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 21 वर्षीय जैस्मिन पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? जापान, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। 2030 तक देश में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र निर्माण करेगा। योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना दक्षिण पश्चिम तटीय शहर सिनॉन में की जाएगी। इसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। नेक्स्ट, हाल ही में मारियो खींची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? वियतनाम, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो खींची ने औपचारिक रूप से इटली के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? बोरिया मजमूदार, नीरू भाटिया, आर कौशिक, सुधांशु उपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है? PSLV C-51, PSLV C-53, PSLV C-48, PSLV C-50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C-50। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एवं
कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? 113वां, 112वां, 111वां, 110वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111वां। नेक्स्ट, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों की नौसेना के मध्य किया गया? भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, श्रीलंका बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश और भारत मालदीव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत बांग्लादेश। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 2021 का आयोजन नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 71वें स्वतंत्रता दिवस पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध इनमें से किस से है? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, नई शिक्षा नीति, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सोनू सूद, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? मिहिर सेन, ए.आर. रहमान, रविंद्रनाथ टैगोर, गुलजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.आर. रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1944 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यह अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? पोलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पोलैंड। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है, जबकि पोलैंड के संसद का नाम सोजिम है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रयास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। नेक्स्ट, बाकर शब्द का संबंध किस खेल से? पोलो से, ब्रिज से, गोल्फ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप आदि का संबंध गोल्फ से, जबकि एजार कप, राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। नेक्स्ट, पाखु पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मिजोरम। पाखु पीला, खांटम, चेरोकॉन आदि लोक नृत्य का संबंध मिजोरम राज्य से है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।